साथ संगत जी, प्रेमा ने बोला, धन निरंकार गुरु जी। अपने ब्रह्म ज्ञान से हमें ये नहीं पहले कहते कि बस अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ। पहले इस अच्छे के साथ जोड़कर हमें अच्छा करते हैं, फिर अच्छाई तो अपने आप ही होती रहती है। होती क्या, बहती है, क्योंकि फिर उसके पीछे कोई चालबाजी, कोई डर, कोई मांग, ये सब नहीं, बल्कि प्रेम। बात यही कि ये जो देव के साथ मिलाने वाला ही सदगुरु है, और देव से जब मैं मिल जाता हूं तो जर्रे जर्रे में फिर इस देव के ही दर्शन है, पत्ते पत्ते में इस देव के दर्शन है। और ये जो मेरी मांगने की आदत, जो दुनिया में मैं भटक रहा हूं, सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके मुझे बताते हैं कि असली दाता कौन है, ये सारी दाताओं का दाता कौन है। यही सच्चा धर्म है कि इस परमात्मा को जानने के बाद ये जो इंसान एक मंगते की तरह जीवन जी रहा है, उसको ये शाह बना देते हैं। इसलिए इनको शहंशाह कहा जा सकता है, क्योंकि ये मंगतों को शाह बनाते हैं, इसलिए सदगुरु शहंशाह है। सत्संगत, यहां दुनियावी बातों का या दुनियावी पदार्थों का इतना महत्व नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके तो फिर वो चाहे सोना है या मिट्टी है, दोनों ही मिट्टी हैं, ये भेद पता चल जाता है। ये मुझे बताते हैं कि तू है क्या, तो किसका स्रोत है, किसका अंश है, ये तेरा अस्तित्व है। तो इसलिए राजा जनक भी जब सारा राजपाट होने के बाद भी खुद को मंगता ही समझते थे, गुरु अष्टावक्र की कृपा हुई तब उनको वो दात, जिसको मीराबाई ने राम रतन धन कहा, वो प्राप्त किया। तो ये जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है, उससे पता चलता है कि मैं असल में हूं क्या। ये जो धर्म की बातें मैं अभी तक सुनता था, अध्यात्म की बातें मैं सुनता था, ये है क्या। और सदगुरु ने चाहे किसी भी रूप में आए इस धरा पर, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि तुम अच्छा करने की बात छोड़ो, तुम बस अच्छे होते चले जाओ। और अच्छा कैसे किया जाएगा, शुभ कार्य करने की छोड़ो, शुभ हो जाओ। और शुभ कैसे होंगे, इस शुभ के साथ जुड़कर, इस शुभ को जानकर। यही एक उद्देश्य के साथ सदगुरु धरा पर आते हैं। और फिर जब देखते हैं दुनिया के अंदर, तो ऐसे भावनाओं से जो कार्य किए जाते हैं, सेवा की जाती है, वो सेवा नहीं है, वो तो कोई सौदेबाजी है, वो तो कोई मांगने का मैंने एक नया तरीका, जैसे दास ने पहले भी कहा, बना लिया है। तो संतों ने हरगिज चेतन किया कि हरगिज इस तरह से ये मत समझने लगना कि तुम कहीं सेवा के रास्ते पे चल पड़े हो। मन में कोई मांग है तो फिर वो सेवा नहीं, वो तो फिर दुनिया के जैसे सौदे हैं, वैसे ही एक सौदा तुमने और बना लिया है। और जब ये परमात्मा जीवन में आ जाता है, सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान झोली में आ जाता है, तो जब ये कोई बल अगर बख्शा भी है कोई सेवा करने का, कोई दान करने का, तो इतनी विनम्रता भर जाती है उस संत के अंदर, जब वो कोई दान करता है, सेवा करता है, किसी के भी काम आ पाता है, कि वो हमेशा उस भाव में, अगर दुनिया देखती है कि वाह कितना परोपकारी, पर जब उसकी वाहवाह हो रही होती है, उसके भाव कुछ इस प्रकार बन रहे होते हैं कि मेरी वाहवाह क्यों कर रहे हैं, मालिक मेरे अंग संग है, जिसने मुझे दिया, जिससे मुझे प्राप्त हुआ, मैं तो बस आगे दे रहा हूं, देने वाला तो ये है कि मेरी वाहवाह क्यों कर रहे हैं। वो शर्मिंदा भी होने लगता है कि मालिक संग खड़ा है पर वाहवाह मेरी हो रही है।
ऐसी अवस्था फिर बन जाती है संतों की। लोगों को भ्रम है कि मैं कोई बहुत बड़ा दान करने वाला बन गया हूं। याते नीचे नैन, इसलिए मेरे नैन नीचे रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप दान करते वक्त क्यों आपकी आंखें झुकी रहती हैं, क्यों नहीं देखते, तो वो उनकी विनम्रता, वो संत का स्वभाव, क्योंकि उसको पता है देवनहारा तो कोई और है और सदगुरु उस देवनहार से मिलाते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही सच्चा धर्म है। क्योंकि ऊपर ऊपर से बिना इस जानकारी के अच्छाई, अच्छी चीजें बहुत मुबारक हैं। दास बिल्कुल नहीं निकाल रहा ऐसे भावों को या ऐसे कर्मों को। बड़ी जरूरत है समाज की कि ऐसे कर्म किए जाएं, लोगों के काम आया जाए। पर दास बस इतना सा ही अनुरोध करता है कि जो बात के पहले हम अच्छे हो जाएं, फिर अच्छाई तो अपने आप बहेगी। क्योंकि इस परमात्मा को जाने बिना की जो अच्छाई है या अच्छे कर्म है, वो समझो कि इस प्रकार के जैसे कोई कागज का फूल है और उस पर हम परफ्यूम छिड़क दें, कितना ही परफ्यूम छिड़क दें, कितनी ही खुशबू उस पर डाल दें ऊपर से, वो खुशबू उड़ जाएगी। वो कागज का फूल कागज का ही रहेगा। सुंदरता वो भी बढ़ाता है, पर है वो कागज का ही। उस पर महंगे से महंगा परफ्यूम हम छिड़क दें, कुछ पल की खुशबू, काम भी वो जरूर आएगा, पर जीवित नहीं है, मरा हुआ है, कागज का फूल है। और सदगुरु ऐसा उपकार करते हैं कि इस कागज के फूल को भी असली फूल बना देते हैं। यही सब कुछ है, यही धर्म की असली परिभाषा। एक कागज के फूल का तेरा जीवन है, तो क्यों नहीं एक असली फूल की तरह खिलना चाहता? तो धर्म किसी और के लिए किए जाने वाली चीज नहीं है, ये तो मेरी अपनी निजी चीज, मेरी अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। ये हर एक कागज के फूल के लिए मौका है कि तुम भी असली फूल की तरह कोमल, सुंदर, खुशबूदार बन सकते हो। और वह सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा से होता है। और सिर्फ यही धर्म की ब्रह्म ज्ञान असली परिभाषा। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।